ये लड़का जैसे ही इस 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिंहासन पर बैठता है, उसके पैर अप्रत्याशित रूप से सोने के बनने लग जाते हैं। उसकी दोस्त जल्दी से उसे खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन वो सोने का सिंहासन शापित होता है और कोई भी इंसान इस पर बैठने के बाद वापस नहीं जा सकता था। जैसे ही लड़का एक सुनहरी मूर्ति में बदल जाता है, बड़ी मूर्ति के हाथों से एक ढाल गिर पड़ती है। लड़की ढाल लेकर जाने के बजाय सिंहासन के मैकेनिज्म को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ अग्नि का देवता वल्कन प्रकट होता है, जो विसल बजाकर पानी के अंदर से एक सीढ़ी बाहर निकालता है। बाद में वो लड़की को लालच देता है कि अगर वो ढाल के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है तो उसे सर्वोच्च इनाम से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन लड़की पर्सी को बचाने के फैसले पर अडिग होती है, क्योंकि वे यहाँ तक पर्सी के स्वैच्छिक बलिदान से ही पहुंचे होते हैं। अग्नि देवता उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हो जाता है और वल्कन एक बार फिर से विसल बजाता है। सिंहासन से अभिशाप हट जाता है और पर्सी के शरीर पर सोना जल्दी से फीका पड़ने लग जाता है। असल में वो अभिशाप अग्नि देवता द्वारा निर्धारित की गई एक परीक्षा होती है और इसे पास करने का एकमात्र तरीका एक दूसरे के प्रति वफादार होना होता है। बाद में वे उस ढाल को युद्ध के देवता एरीज को दे देते हैं और एरीज उनके लिए एक ट्रक तैयार करता है ताकि वो उन्हें एक नए एडवेंचर के लिए भेज सके। इस ड्रैगन पर लोग बाहर से लगातार पत्थर फेंकते हैं और वे ऐसा हर दिन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक शैतानी ड्रैगन है। भले ही ड्रैगन सो रहा हो, वे फिर भी उसकी गुफा के अंदर पत्थर फेंकते रहते हैं। ड्रैगन इससे निराश हो जाता है और भगवान से इसकी नाराजगी जताने लगता है। अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। फिर वो पहली बार धूप में कदम रखने के लिए साहस जुटाता है। उसे लगता है कि ये आइडिया काम कर रहा है, लेकिन इंसानों का अभी लंच टाइम होता है, जो कि फिर से उस पर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। ड्रैगन तय करता है कि वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा और इंसानों को चेतावनी देने के लिए जोर से दहाड़ता है। अगली रात उसे एहसास होता है कि वो भागने के लिए उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों का सहारा ले सकता है। एक साल बीत जाता है और वो अपने द्वारा बनाए जा रहे पत्थर के बड़े टावर पर चढ़ने के लिए फिर से प्रकाश में आता है। ये वो क्षण होता है जिसका वो 100 से अधिक वर्षों से इंतजार कर रहा था। फिर वो अपने चट्टानी पहाड़ के शीर्ष पर खड़ा होता है और अपनी सारी ताकत लगाकर एक बड़ी छलांग लगाता है। वो गुफा के किनारे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इस औरत के पास एक पालतू बादल होता है और जब भी वो उसे टच करती है तो कैंडी की बारिश होती है। उसने मुट्ठी भर कैंडी ली और एक को अपने मुंह में रख लिया। तभी वहाँ पर एक युवक आता है जो कैंडी खाना चाह रहा था। महिला उसे बादल छूने से मना कर देती है, लेकिन लड़का उसे जबरदस्ती छू लेता है। बादल इससे काफी गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है और वो उसे एक बिजली का झटका दे देता है। लड़का फिर भी जमीन से एक कैंडी उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। फिर महिला बादल की कटिंग करवाने के लिए बार्बर के पास ले जाती है। महिला के कट लगाते ही बादल का एक टुकड़ा हवा में उठकर कैंडी गिराता है। महिला उसे कैंडी खाने की अनुमति देती है और कैंडी चखने के बाद लड़की को एक बुरा आइडिया आता है। फिर वो मशीन को फुल स्पीड पर सेट करती है और बादल के कई सारे टुकड़े कर देती है। महिला जब बाहर आई तो बादल का आकार छोटा हो गया था और लड़की अंदर कैंडी इकट्ठा करना बंद नहीं कर पा रही थी। बाद में उसे सर्दी लग जाती है और महिला उसे क्लिनिक ले आती है। उसका रंग काला पड़ गया होता है और अंदर रोशनी भी चमक रही होती है। डॉक्टर एक विशाल जानवर की सुई निकालता है और बिना संकोच के बादल को लगा देता है। महिला काफी चिंतित हो जाती है, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं और अगले ही पल बादल हवा में तैरने लग जाता है। बादल फिर से सफेद हो जाता है और डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए कुछ कैंडी बरसाने लग जाता है। ये नवजात बच्चा $10 बिलियन का मालिक होता है, लेकिन नर्स जब उसे नहला कर लाती है तो बच्चे की सांसें रुक चुकी होती है। नर्स को डर होता है कि बच्चे का अमीर बाप उसे दोषी ठहराएगा, जिस वजह से वो डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ती है। लेकिन तभी उसे उस अमीर आदमी का बटलर मिल जाता है और उसके पास उसे बताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। लेकिन जैसे ही नर्स फोन लगाने जाती है, बटलर फोन को तुरंत काट देता है, क्योंकि उसकी बीवी ने भी अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया होता है। बटलर मालिक के एहसान को चुकाने के लिए मृत बच्चे की जगह अपने नवजात बेटे का उपयोग करने के लिए तैयार होता है। इससे पहले कि नर्स अपने आश्चर्य से निकल पाती, बटलर पहले ही अपने बेटे को अस्पताल के कमरे में ले आता है और दोनों बच्चों की अदला बदली कर देता है। लेकिन जैसे ही वे रूम से बाहर निकलते हैं, आसमान में अचानक बिजली चमकने लग जाती है और उसकी बाहों में पकड़ा बच्चा चमत्कारिक रूप से जीवित हो जाता है। महिला खुशी के मारे उसे वापस बदलने वाली होती है, लेकिन बटलर बच्चे को छीन लेता है और महिला को टांग अड़ाने से मना कर देता है। दरअसल वो आदमी चाहता था कि उसका बेटा उस अमीर परिवार का सदस्य बन जाए ताकि वो अरबों की संपत्ति का वारिस बन सके, क्योंकि उसने पूरा जीवन गरीबी में बिताया होता है और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह गरीबी में जिए। तभी वो महिला बच्चे को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन बटलर उसे इमारत से नीचे धकेल देता है। अमीर आदमी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वे बच्चे को लेकर एक लग्जरी कार में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसी समय बटलर टाइकून के बेटे को रिक्शा में लेकर अपने घर निकल जाता है।